પેટીએમ પેમેન્ટ બેંકમાં શું હલચલ થઈ રહી છે તેની વિગતવાર માહિતી લઈએ અમારા ઇકોનોમિક पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय पासेथी। लक्ष्मण जी, रिजर्व बैंक के फैसले के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक ने इस मामले पर एक कमेटी भी बना दी है। क्या इसके बाद रिजर्व बैंक के रुख में कोई नरमी के संकेत मिल रहे हैं? रिजर्व बैंक के फैसले के बाद, कार्रवाई के बाद आपने देखा कि पेटीएम के विजय शेखर शर्मा वित्त मंत्रालय के चक्कर लगाए, रिजर्व बैंक के अधिकारियों से मुलाकात हुई, हालांकि गवर्नर से मुलाकात नहीं हो पाई है। और उसके बाद एक इंटरनल कमेटी बनाई गई सेबी के एक्स चेयरमैन की अगुवाई में कि नियमों का पालन कैसे किया जाए। तो सवाल ये उठता था कि क्या इतने सारे कदम उठाने के बाद रिजर्व बैंक अपने फैसले में कोई नरमी करेगा, क्या उसकी समीक्षा करेगा? तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक समीक्षा के मूड में नहीं है। और दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि रिजर्व बैंक का मानना है कि ये जो फैसला लिया गया वो आनन फानन में फैसला नहीं लिया गया, काफ़ी सोच समझ कर फैसला लिया गया। महीनों तक पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने चर्चा की, उनके अंदर जो गड़बड़ी थी उसको बताई, और उसके बाद कुछ हो सकता है साल भर से ज़्यादा का वक्त लिया, लेकिन सुधरने की गुंजाइश जब नहीं दिखी रिजर्व बैंक को, रेगुलेटर को, तब इसने ये फैसला लिया है। तो फिलहाल महज 15 दिन में अपने फैसले पर फिर से विचार करेंगे, इसके संकेत रिजर्व बैंक की तरफ से नहीं मिल रहे हैं। और कल जब रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने ये सवाल पूछा रिजर्व बैंक के गवर्नर से। तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। But there is no, at the moment, let me be say very clear, there is no review of the decision. If you are expecting a review of the decision, let me very clearly say there is no review of the decision. FAQ which we are proposing to issue is targeting the inconvenience or targeting the issues faced by the customers and the customers and the depositors, like all the FASTag holders or the wallet users or the account holders। कस्टमर इंटरेस्ट में जो जो इश्यूज है उसको हम अभी FAQ में डील कर रहे हैं। FAQ में आप रिव्यू एक्सपेक्ट मत करिए, FAQ में जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इश्यूज है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। तो गवर्नरનો રવૈયો અહીં આગળથી સખત લાગી રહ્યો છે। લક્ષ્મણજી, આખિર રિઝર્વ બેંક का रवैया इतना सख्त क्यों है? संकेत मिल रहे हैं अलग अलग लोगों से बातचीत करके। तो मुझे लगता है कि रेगुलेटर काफ़ी ज़्यादा जो है सो सख्त रहने वाला है, रवैया सख्त रहने वाला है। अब इसके पीछे वजह यह है कि ये गड़बड़ी छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी। जो गड़बड़ी पाई गई पेटीएम पेमेंट बैंक में वो काफ़ी गंभीर गड़बड़ी थी। दरअसल जब पेटीएम पेमेंट बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दिया गया था उसके 1 साल बाद से गड़बड़ी निकल कर सामने आने शुरू हो गई थी। तो 2 बार आपको याद ही होगा अलग अलग सख्ती कदम उठाए गए थे रिजर्व बैंक की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद सूत्रों का यहां तक कहना है कि जब अपनी तरफ से रिपोर्ट सौंपते थे कंप्लायंस फुलफिल करने का, उस रिपोर्ट में भी कई सारी खामियां थी, लेकिन वो नियमों में गड़बड़ी लगातार होती रही। और ऐसा एहसास नहीं हुआ कभी रिजर्व बैंक को कि वाकई इन गड़बड़ी को ठीक करने को लेकर पेटीएम पेमेंट बैंक काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। तो मुझे लगता है कि ये सख्ती के पीछे असली वजह यह है कि वो गंभीरता अभी तक नहीं दिखाई गई है। हालांकि अब चूंकि पेटीएम पेमेंट बैंक ने कमेटी बनाई है, कमेटी आने के बाद देखना होगा कि कितना ज़्यादा अपने नियमों का पालन करते हैं। आपको याद होगा एक छोटी सी घटना, आपको जब HDFC बैंक पर रिजर्व बैंक ने सख्ती की थी तो HDFC बैंक का पूरा बोर्ड जाकर रिजर्व बैंक गवर्नर के साथ बैठा था, पूछा था कहाँ का गलती है मुझे बताइए। और फिर जब 90% गड़बड़ी सुधार दी गई थी उसके बाद वो सख्ती हटाई गई थी। तो कुछ उस तरह की गंभीरता जब तक पेमेंट बैंक से, पेटीएम पेमेंट बैंक से नहीं दिखता है, मुझे लगता है कोई नरमी का रवैया आपको रिजर्व बैंक की तरफ से देखने को मिलेगा, इसकी संभावना काफी कम है। तो लक्ष्मण जी, अब यहाँ से आगे आपको क्या दिख रहा है? लाइसेंस रद्द होने की भी अटकलें लगाई जा रही है। देखिए, यहाँ से आगे मैं 4 चीज़ों पर खास नज़र रखा हूँ। पहली बात कि FAQs जो जारी होगा उससे ये पता चल जाए कि पेटीएम के जो ऐप हैं, फास्टैग से जुड़े हुए एक्टिविटी है, दूसरे जो काम हैं वो कितना चल पाएगा, और इससे पेटीएम पेमेंट बैंक का भविष्य भी तय होगा। दूसरा, जो 29 फरवरी की डेडलाइन दी गई है, क्या उस डेडलाइन पर रिजर्व बैंक अडिग रहता है या फिर उसको बढ़ा देता है 10 दिन 15 दिन? अगर बढ़ाता है तो समझिए कि पेटीएम पेमेंट बैंक को एक मोहलत दी जा रही है अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए। अगर नहीं बढ़ाता है तो मान के चलिए कि सख्ती कायम रहेगी बहुत लंबे समय तक। तीसरी चीज़ कि अगर नहीं बढ़ाता है तो अगला सवाल उठेगा उसके लाइसेंस रद्द होने को लेकर। तो अलग अलग लोगों से बातचीत से मुझे लगता है लाइसेंस रद्द होने की संभावना से आप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं। एक विकल्प है, हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
और चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच, ईडी की जांच। हालांकि पेटीएम बार बार कह रही है कि ईडी की जांच हमारी जानकारी में नहीं हो रही है, लेकिन अलग अलग संकेत मिल रहे हैं मंत्रालयों से, विभागों से कि ईडी की जांच चल रही है। अभी रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, ईडी आपस में आंकड़े जुटा रहे हैं। अगर ईडी की जांच आगे बढ़ती है और कोई गंभीर गड़बड़ी पाई जाती है तो मुझे लगता है फिर मामला एक अलग लेवल पर चला जाएगा। जी लक्ष्मण जी, इस पूरी डिटेल्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ત્યારે જ પેટીએમ આ વચ્ચે 52 સપ્તાહના લો ઉપર પહોંચી ગયો છે। પેટીએમ પર મેક્વાયરીના નેગેટિવ વ્યૂ આપ્યું છે અને લક્ષ્યાંક 60% જેટલા ઘટાડ્યા છે। શું છે વિગતો જાણીએ અમારા સહયોગી તૃપ્તિ કપૂરિયા પાસેથી। પેટીએમ પર અગર આપણે વાત કરીએ છીએ, જે આરબીઆઈ તરફથી જે કડક વલણ જે અપનાવ્યા ત્યારબાદ પેટીએમમાં આપણને સતત આપણને ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને આજે તો 52 સપ્તાહના નવા લો પણ આપણને પેટીએમમાં બનતા જોવા મળ્યા છે। ત્યાં જ મેક્વાયરી તરફથી એક નેગેટિવ રિપોર્ટ્સ આપણી સમક્ષ આવતા જોવા મળ્યા છે। મેક્વાયરીએ તેમના રેટિંગ ડાઉનગ્રેડ કર્યા છે, તેમને ન્યુટ્રલથી તેમને અંડર પરફોર્મ રેટિંગ કરી દીધા છે અને લક્ષ્યાંક તેમને 650થી ઘટાડીને 275 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે। મેક્વારીના મત મુજબ લક્ષ્યાંક લગભગ તેમને 60% તેમને ઘટાડ્યા છે। એ સાથે તેમનું એ પણ કહેવું છે કે ગ્રાહકોને જે ઘટાડાની જે ડર છે તે હવે વધતો જોવા મળી રહ્યો છે। સાથે જ રેવન્યુમાં લગભગ 60થી 65% ઘટાડાની આશંકા જે છે તેને કારણે કરીને તેમને અહીંયા લક્ષ્યાંક તેમને બહુ જ મોટા ઘટાડ્યા છે। ત્યાં જ FY25 માટે જે ખોટ જે છે તે ખોટનું લગભગ 170%નું તેઓ અનુમાન તેમને વધારી દીધું છે। સાથે તેમનું એ પણ કહેવું છે કે પેમેન્ટ બેંકમાં જે ગ્રાહકોના ટ્રાન્સફરનું કામ જે છે તે પણ હવે પડકારજનક જોવા મળી શકે છે। સાથે ચેનલ્સ પાર્ટનર્સ સાથે કંપનીના સાથેના જે સંબંધો છે તેની પણ તેઓ સમીક્ષા કરી રહ્યા છે। એટલે જ્યાં એક તરફ આરબીઆઈ દ્વારા પેટીએમ પેમેન્ટને લઈને જે કડક વલણ જોવા મળ્યા છે અને સતત 2 સપ્તાહ આપણે આ જોઈ રહ્યા છે કે એક ઇમ્પેક્ટ આપણે સતત જોઈ રહ્યા છે, એ સામે પેટીએમે તેમને કમ્પ્લાયન્સને મજબૂત કરવા માટે તેમને કમિટીની રચના પણ કરી છે। પરંતુ આરબીઆઈ તરફથી આજે જે કડક નિવેદન પણ આવ્યું હતું કે તેમાં તેઓ જે વિચારણા જે છે, જે પ્રતિબંધ મૂક્યા છે તેના પર તેઓ કોઈ પણ પ્રકારના તેઓ ફેરફારની વાત ન કરવાના છે તેમને નિવેદન આપ્યા છે, તેનું ઇમ્પેક્ટ તો આપણને જોવા મળ્યું। સાથે મેક્વાયરી તરફથી આજે એક નેગેટિવ રિપોર્ટ આવ્યો છે તેનું ઇમ્પેક્ટ પણ આજે આપણે પેટીએમ પર જોઈ રહ્યા છીએ।